ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। ऑफ कोर्स लव लाइफ की बात करेंगे। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो वर्गो सिचुएशन क्या है? लव, इमोशन, पैशन, डीप लव फॉर समबडी। ठीक है, मन में बहुत प्यार है। अब ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट। ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन एंड पैशन। ओके, आपकी एनर्जी अगर चेक करें, ओके आप चाहते हैं एक नई शुरुआत। ऑफ कोर्स वर्गो, हमारे पास यहाँ पे एक न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। अब वो नया पर्सन है या इस लाइक कि एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं, या एक मैरिज, और या जस्ट लाइक फीलिंग लाइक जस्ट लुकिंग एंड फीलिंग लाइक वाओ। ओके, आई डोंट नो, बट ये चीज़ हो सकती है दैट आप रेडी हैं स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कोई है जो दे आर फियरफुल। मुझे ऐसा लगता है कोई फियरफुल है। आई थिंक ये पर्सन जो है, हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या हो सकता है कि कोई है ध्यान से, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी समबडी इज ट्राइंग टू मैन्यूपुलेट यू। ठीक है, हो सकता है कि टू टाइमिंग, क्या उनकी लाइफ में आप है, कोई और भी है, तो ऐसी। तो ये क्या चाहते हैं ये पर्सन? ओके, तो ये क्या चाहते हैं ये बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, और इस वजह से हो सकता है कि आप भी क्लोज ऑफ हैं, डीप बरीड इमोशन है। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा एंड आपसे टेंशन चाह रहे हैं। वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट, इट्स लाइक साइकिल, इट्स लाइक अ साइकिल। ठीक है, तो दो बातें यहाँ नज़र आ रही हैं वर्गो, दैट मे बी ए साइकिल। इधर या उधर आपको चूज़ करना पड़ेगा, और आप इसमें से बाहर निकल रहे हैं। आपको आपको समझ तो आ रही है, यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बिकॉज यू आर वेरी लविंग पर्सन वर्गो। ठीक है, और आप स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है केस, कुछ केसेस में। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, वर्थ वेटिंग फॉर एंड अनरिक्वाइटेड लव। सो मे बी देयर इज़ अ चेंज कमिंग। आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो स्पेस, आपका और आपके पार्टनर के बीच में वो चीज़ नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है। न्यू पर्सन, लाइक सम न्यू एनर्जी इज टेकिंग ओवर। ठीक है, कोई है, कोई नया पर्सन हो सकता है। हीलिंग फैमिली, ओह माय गॉड, आई टोल्ड यू, न्यू लव। ठीक है, कोई न्यू लव है। तो हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यस, ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग का है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं खुद के ही पार्टनर के साथ। तो मे बी इट्स अबाउट दैट आप इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर मैरिड। बट बाकी सब के लिए हमारे पास न्यू लव का कार्ड आ रहा है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। और हो सकता है व्हेन यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, तो आपके पास्ट पर्सन आ जाते हैं। डिसेप्शन, चीटिंग, बिट्रेयल, ओके, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, कि मतलब हो सकता है कि आप अपने काम की वजह से भी टेंशन में हैं, या हो सकता है कि बार बार कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, पास्ट लाइफ, ऑफ कोर्स। सो देयर इज़ अ कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है जरा कामिक कनेक्शन जिनमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि देयर इज ऐसी कोई सिचुएशन है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि जो आपको रोक देती है, कुछ भी है। सो क्या करना होगा वर्गो को? आई थिंक ट्रू लव। ठीक है, सोलमेट। तो आपको जानना सीखना होगा कि कौन आपका सच्चा प्यार है, और कौन आपको धोखा दे रहा है, आपको बार बार चीट कर रहा है, या कौन आपको मैन्युपुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ पे थोड़ा फोकस रखिए। ठीक है ना, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द वर्गो। करियर वाइज, कैसा रहेगा ये हफ्ता? हमारे पास स्टेबिलिटी है। ओके,
सो यहाँ पे हमारे पास मनी वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है वर्गो आपके लिए आने वाला समय। ओके। और हाँ, अब कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। मे बी इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, मे बी इट्स अबाउट किसी चीज़ में आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है हार्ड अर्न मनी है, क्या करें कैसे करें, ठीक है, बट इट्स ओके। और आई थिंक जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आई थिंक आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे एंड यू विल मेक गुड चॉइसेस, ठीक है, कि कुछ भी होगा आई थिंक कि आप उस चीज़ में क्या बोले कि फियर को ओवरकम कर लेंगे और अपने काम ईमानदारी से करेंगे, लगन से करेंगे। ये हफ्ता फाइनेंशियली अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं डिटेल में देखना चाहती हूँ कि व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल इन योर सिचुएशन, कि अगर हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में इन योर करियर। या सो मे बी इट्स अबाउट डिज़ायर्ड, ठीक है, कि आपके ये डिज़ायर्स हैं। ओ माय गॉड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिसेप्शन का भी कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आया था। दैट मीन्स कि सोच समझ के, ठीक है ना। मे बी इट्स अबाउट मनी, कि आपको कुछ सोच समझ के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आपसे बहुत जेलस हैं, ठीक है। इस टाइम पे आपको पर्सनली अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अपने आप पे बहुत जो आपका जो सारा जो ध्यान है वो अपनी तरफ लेके आइए, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि येस ऑफ कोर्स आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नाउ गाइडेंस क्या है। रिलेशनशिप और करियर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, रिलेशनशिप में स्पेशली गाइडेंस ये आ रही है कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है। फ्यूचर का और इधर उधर का, ठीक है। अपनी एनर्जी पे काम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शायद कोडिपेंडेंट हो रहे हैं किसी पे, और या हो सकता है कि पुरानी बातों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम कि अब आप अपनी उन चीज़ों को लेट गो करके अपने पे सेल्फ वर्क कीजिए एंड स्टे काम एंड हैप्पी। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेचुरली जो हो रहा है होने दीजिए, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, इधर उधर नहीं, जस्ट बी देयर, ठीक है। जो होगा हैंग इन देयर, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा और जल्दी होगा, ठीक है। और सोच समझ के कि हाँ ये कौन ट्रस्ट वर्दी है और कौन नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम करियर की बात करें तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि चीज़ों को लेट को कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा लालच अच्छा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट कर लें या ऐसे कर लें और आपको कल को पता चले इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, तो ज़्यादा लालच नहीं करना किसी चीज़ में। चीज़ों को लेट को कीजिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, विद इन योर सेल्फ, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।